Good morning, dear students. Welcome in class 8th, and the book in your class 8th of science is The Living Word. As you are seeing on the screen, this is the book cover, and this is the first page of your book. And the contents in this book are there are 20 chapters in this book, as you are seeing on the screen. Today we will start our first chapter, that is the cell, its structure and functions. This is our first chapter, the cell, its structure and function. As you are seeing on the screen, we start reading this chapter. So we start reading it. There are large variety of organisms on this earth that are all distinct in their form and structure. First of all, we just know the meaning about cell. Cell क्या होता है बेटा? Cell is the smallest unit of our all living organisms. सेल सबसे छोटी यूनिट होती है प्लांट्स और एनिमल्स की और छोटे छोटे इंसेक्ट्स की भी इवन. ठीक है, चाहे कोई ऑर्गेनिज्म छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, तो सबकी सबसे छोटी यूनिट जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज सेल. इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर? सो देर आर लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ. हमारी अर्थ के ऊपर क्या है? बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. दे ऑल आर डिस्टिंक्ट इन देयर फॉर्म एंड स्ट्रक्चर. वो सभी के सभी क्या हैं बेटा? डिफरेंट होते हैं. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, छोटे छोटे और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. इन सब की दे आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और इतनी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं अर्थ के ऊपर प्रेजेंट. ठीक है, तो सभी के सभी सेम नहीं हैं. ठीक है, बट हाउएवर दे ऑल पोजेस सिमिलैरिटी इन द बेसिक स्ट्रक्चर. फिर भी क्या है? जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव सिमिलैरिटी. इनमें कहीं ना कहीं सिमिलर है, वो कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटी है. कैसे? इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है और जो इनका फंक्शन है, बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे इनमें कहीं ना कहीं क्या है बेटा? सिमिलैरिटी होती है. जस्ट एज अ बिल्डिंग इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. जैसे कि एक बिल्डिंग ब्रिक्स की बनी हुई है, ब्रिक्स मतलब ईंटों की बनी हुई है. सिमिलरली द बॉडीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. उसी तरह से जो एनिमल की बॉडी है और प्लांट की बॉडी है वो सब किससे बनी हुई है? दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स. वो भी सेल्स की बनी हुई है. ठीक है, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और अमीबा टू लार्ज ऑर्गेनिज्म लाइक एलिफेंट, वेल, गिगेंटिक ट्रीज, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो छोटे से स्ट्रक्चर से लेके, छोटा सा स्ट्रक्चर क्या है? सबसे छोटा बैक्टीरिया, ठीक है, या अमीबा. एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके लार्ज ऑर्गेनिज्म तक, बड़े ऑर्गेनिज्म तक, चाहे वो कितना बड़ा एलिफेंट ही क्यों ना हो, वेल हो, गिगेंटिक ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज, जान ट्रीज होते हैं, सब के सब किससे बने हुए हैं? ऑल आर मेड अप ऑफ सेल. सभी सेल्स से बने हुए हैं. सो सेल को हम क्या कहेंगे? सेल इज कॉल्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल जो है वो सभी ऑर्गेनिजम्स की क्या है बेटा? बेसिक यूनिट है. क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म उसी से बना हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज द बेसिक यूनिट. उसके बिना ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता. सो सम सेल्स एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर. कुछ सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में भी हो सकती हैं, कुछ सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में भी हो सकती हैं. ठीक है, तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. तो सम सेल एग्जिस्ट एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कुछ सेल्स एग्जिस्ट करती हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में, यानी अकेली एक ही सेल जो है वो पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना रही है. वाइल अदर आर अ पार्ट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो बाकी हैं, कुछ सेल्स ऐसी हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का पार्ट है. वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. So certain basic functions like nutrition, respiration, growth, development and reproduction are performed by cells in all organisms. ठीक है, तो बेसिक फंक्शंस जो हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन समझते हो ना बेटा? न्यूट्रिशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में खाना कैसे यूटिलाइज होता है. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना. ग्रोथ, हमारी बॉडी की ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना. ठीक है, एंड रिप्रोडक्शन का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म अपने जैसी जनरेशन को पैदा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन. ये सभी कौन करता है? ऑल आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय ऑल द सेल्स इन ऑल द ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं,
चाहे वो यूनिसेलुलर है चाहे मल्टी सेलुलर है, सभी किससे बने हुए हैं बेटा? ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। और हर सेल वो सारे काम करती है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? दीज फंक्शंस आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये सारे के सारे फंक्शन एक ऑर्गेनिज्म के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी देयरफॉर रिगार्ड द सेल एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसको सेल को क्या कहा जाता है बेटा? दिस इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। रीजन क्या है इसके पीछे? वाई सेल इज कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म? सभी ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर ऑर्गेनिज्म चाहे छोटा है चाहे वो बड़ा है, इज मेड अप ऑफ सेल्स। सभी सेल से बने हुए, चाहे एक से बने हो चाहे ज़्यादा से बने हो, ठीक है ना। और ऑल सेल्स परफॉर्म ऑल द फंक्शंस टू सस्टेन लाइफ। जिंदा रहने के लिए जिन भी एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत होती है बेटा, वो सारे के सारे हर एक सेल करती है। हर सेल सांस लेती है, हर सेल खाना डाइजेस्ट करती है, हर सेल वो सारे काम करती है बेटा जो एक अकेला ऑर्गेनिज्म करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप इसको अंडरलाइन करेंगे बेटा। In this chapter, we will study about variety in shape, size, structure and functional unit of cells of different organisms. Clear? So सबसे पहले हमारे पास आता है फर्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल को किसने डिस्कवर करा? ठीक है, सेल को डिस्कवर करने वाला कौन था? हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड। सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। सेल जो है हर एक लिविंग बींग की स्ट्रक्चरल यूनिट है। दे रिमेन्ड अनडिस्कवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, काफ़ी टाइम तक ये जो रही, बहुत लंबे टाइम तक ये क्या रही? अनडिस्कवर्ड रही, यानी इसके बारे में कोई खोज नहीं हुई। बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो सेल्स हैं वो बिना नॉर्मल आँख से हम उनको नहीं देख सकते। हमें किसी ना किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, यानी हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जिस माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, और उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम सेल को देख सकते हैं। इट वॉज ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन द 17th century दैट द सेल वाज डिस्कवर्ड एंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर वाज स्टडीड। बेटा सेल को देखना कब पॉसिबल हुआ? कि जब एडवेंट हुआ, इट मीन्स डिस्कवरी हुई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। कब? 17th century में। 17th century में सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया गया और इसके बेसिक फीचर को स्टडी किया गया। सबसे पहले किसने डिस्कवर करा बेटा सेल को? द फर्स्ट ऑफ ऑल द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। सबसे पहले सेल को किसने डिस्कवर करा? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट इन द 1665। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर करा था। आप इसे अंडरलाइन करेंगे बेटा। और कहाँ डिस्कवर करा था? अंडर द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या होता है बेटा? पेड़ होता है ना, पेड़ की छाल होती है। छाल समझते ना? पेड़ का जो ट्रंक होता है, ट्रंक के चारों तरफ जो टुकड़ा लगा होता है उसको बोलते हैं बार्क ऑफ द ट्री। और उसमें से छाल निकलती है, उसको सेपरेट कर लिया और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप उसने देखा। एंड ही सॉ सम हनी कम लाइक स्ट्रक्चर। उसने कैसे स्ट्रक्चर देखे? कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे। दिखाई दे रहा है बेटा आपको? दीज आर हनी कम समझते हो ना? मधुमक्खियों के छत्ते उसको दिखाई दिए। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते जैसे स्ट्रक्चर उसको दिखाई दिए। क्लियर? तो उसने इसका नाम क्या दिया? ही observed that they had honeycomb like structures consisting of little compartments, जिसमें छोटे छोटे क्या थे बेटा? little compartment present थे। और उसने इसका नाम क्या दे दिया? consisting of little compartment। ठीक है, क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है उसके अंदर सेल का मीनिंग क्या होता है? लिटिल कंपार्टमेंट। क्या मीनिंग होता है बेटा इसका? लिटिल कंपार्टमेंट। तो लिटिल रूम भी हम बोल सकते हैं इसको, लिटिल कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। तो हनीकम लाइक स्ट्रक्चर इसका था और सेल का मीनिंग होता है लिटिल रूम। एंड इट वॉज लेटर एक्सप्लेन्ड दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली द डेड सेल्स। बाद में फिर इसे एक्सप्लेन किया गया। क्या एक्सप्लेन किया गया? कि जो ये लिटिल कंपार्टमेंट्स थे, दीज वर एक्चुअली द डेड सेल्स बाउंड बाय अ सेल वॉल, जिसमें क्या थी बेटा? सेल वॉल प्रेजेंट थी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डिस्कवर करा। कब करा बेटा? 1665 में। आप ये अंडरलाइन करेंगे और इसे नोटबुक में नोट भी करेंगे कि सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने करी? इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर द सेल। 1665 में। कहाँ किया?
अंडर हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, उसके अंडर उसने देखा और उसने क्या ऑब्जर्व करा, ही ऑब्जर्व द बार्क ऑफ द ट्री, उसने बार्क ऑफ द ट्री ली, ठीक है, एक पेड़ की छाल ली, उसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखा एंड ही सॉ सम हनीकम लाइक स्ट्रक्चर, उसमें मधुमक्खियाँ के छत्ते जैसे कुछ स्ट्रक्चर उसे दिखाई दिए, विच वर मेड अप ऑफ लिटिल कंपार्टमेंट, जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बने हुए थे, ठीक है ना। तो ये आपने सब अंडरलाइन करना है। तो बाद में उसे पता चला कि ये तो डेड सेल्स थी, ठीक है, और बाद में इसको फिर एक्सप्लेन कर दिया गया। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास द सेल। सेल क्या है, वी नाउ नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ के बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स के बने हुए हैं। द सेल्स हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सेल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, बट दे आर डिफरेंट विद रिस्पेक्ट टू देयर नंबर, शेप एंड साइज इन डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल्स है दे हैव सेम बेसिक स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर तो बेटा सेम होता है, बट वो डिफरेंट होते हैं नंबर में, शेप में और साइज में डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर शेप, साइज सेल्स का क्या हो सकता है बेटा, डिफरेंट हो सकता है। डू यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, हमारी बॉडी की जो एक्सटर्नल लेयर होती है, स्किन जिसको हम बोलते हैं, वो किससे बनी हुई है, दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। दिस लेयर इज शेड पीरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल्स, ये बार बार स्किन उतर जाती है, आपने देखा होगा कभी कभी हमारे हाथ फट जाते हैं, है ना, ये स्किन रिमूव हो जाती है और इसकी जगह हमारी नई स्किन आ जाती है। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट पर्सन मे लॉस अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हर साल हर एक इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है वो नियर अबाउट 4 किलो सेल्स, 4 किलो स्किन सेल्स हर साल जो है वो रिमूव करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है उसके बाद वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले है सेल नंबर। सेल नंबर क्या होता है, सेल कितनी प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे एक ऑर्गेनिज्म को बेटा 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एंड अमीबा एंड अर्थवर्म आर ऑफ डिफरेंट साइज, अमीबा और अर्थवर्म दोनों के साइज क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। अमीबा छोटा सा होता है, अर्थवर्म थोड़ा सा लंबा होता है, आपने देखा अर्थवर्म केंचुओं को बोलते हैं हम। दिस डिफरेंस इन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन दैम, और ये डिफरेंस इनमें क्यों होता है, नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है इनकी, कि इनमें नंबर ऑफ सेल्स कितने प्रेजेंट है। वाइल अमीबा इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अमीबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल, जो एक ही सेल का बेटा बना होता है, ठीक है। बट जो अर्थवर्म है इट हैज़ मिलियंस ऑफ सेल, ये कितनी सेल्स का बना हुआ है, बहुत सारी सेल्स का बना होता है, कौन, अर्थवर्म। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड अर्थवर्म, अमीबा इज मेड अप ऑफ 1 सेल एंड अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल, सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया। यानी अमीबा क्या है, 1 सेल वाला है, और जो आपका अर्थवर्म है वो बहुत सारी सेल्स वाला है। और इस नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन सी 2 कैटेगरी बेटा देखेंगे, दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। करते हैं, देखो हम इनको डिवाइड करते हैं इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं बेटा देखेंगे, दीज आर 2 कैटेगरीज, वन इज यूनिसेलुलर, सेकंड इज मल्टी सेलुलर। यूनी मीन्स 1, मल्टी मीन्स मैनी, cellular means cell wali. Unicellular means an organism which is made up of 1 cell, they are called as unicellular, and the organism which is made up of many cells, they are called as multicellular organisms. Clear to all of you? ये देखिए बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन सी 2 कैटेगरी है, वन इज यूनिसेलुलर, ठीक है, सेकंड इज मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या आते हैं, देखो यूग्लिना फर्स्ट दिया हुआ है, उसके बाद अमीबा, और ये फिर दिया हुआ है आपका पैरामीशियम। बट मल्टी सेलुलर में कौन आते हैं, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स और एनिमल्स आते हैं। क्लियर। और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, हम हायर लेवल पे इसको पढ़ेंगे। ओके बेटा, हम यहाँ तक अपना चैप्टर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल शेप, ठीक है, एंड वी विल रीड आवर नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक्स बेटा। ओके देन, हैव अ नाइस डे।